हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए वन बाय वन कैरेक्टर देखते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, क्लियर। जनरल कैरेक्टर देखो बेटा, जनरल कैरेक्टर में जितने प्रोटिस्टा हैं क्या होते हैं? ये होते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ठीक है, जितने प्रोटिस्टा हैं बेटा प्राइमरली दे आर एक्वेटिक, नॉर्मली एक्वेटिक सिस्टम में होंगे। थर्ड कंडीशन आप याद रखना कि इनके जो बाउंड्री वॉल है, दैट मीन्स इन्वेलप सिस्टम, बाउंड्री वॉल इज नॉट वेल डेवलप्ड। एनवेलप सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, सेल की कवरिंग सिस्टम ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होती। क्लियर। बट ये यूकैरियोट्स हैं तो इनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी है। क्लियर है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड वेल डेवलप्ड, आप कह सकते हो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। क्लियर है, ठीक है। नाउ जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्रोटिस्टा की, बेटा सेकेंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड न्यूट्रिशन माना जाता है मोनेरा के बाद। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो ऑटोट्रॉफिक भी है, देखो यहाँ ऑटोट्रॉफिक भी है, और ऑटोट्रॉफिक में सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कीमोसिंथेटिक ये नहीं होते मोनेरा की तरह। ठीक है, और जो सिर्फ फोटोसिंथेटिक होते हैं उनके लिए एक स्पेशल टर्म दिया गया है, होलोफिटिक ग्रुप। क्लियर। एंड सेकेंड कंडीशन, हेटेरोट्रॉफिक भी होंगे, ध्यान देना आप लोग। हेटेरोट्रॉफिक में बेटा ये होलोजोइक भी होंगे, सॉलिड के फॉर्म में फूड लेंगे, डेड सब्सटेंसेस पर भी फीड करेंगे। सेप्रोफिटिक भी होंगे या सेप्रोजोइक कह सकते हो। बेटा ये पैरासाइट भी होंगे। एंड कुछ प्रोटिस्टा ऐसे होते हैं जहां मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब ऑटोट्रॉफिक भी होगा एंड हेटेरोट्रॉफिक भी होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि किस ग्रुप में ये कंडीशन पाया जाता है। क्लियर। तो ये कैरेक्टर आप जरूर ध्यान देना। नाउ जितने प्रोटिस्टा हैं उनमें बेटा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हर तरह का है, सेक्सुअल भी है, एसेक्सुअल भी है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप एसेक्सुअल भी ले सकते हो, सेक्सुअल भी ले सकते हो। क्लियर। एंड नाउ इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, लोकोमोशन बाय या तो स्यूडोपोडिया होगा जो बेटा अमीबा में होता है, स्यूडोपोडिया, या फिर फ्लैजिला होगा, या सीलिया होगा। हेयर की तरह स्ट्रक्चर होता है सीलिया, और सीलिया से थोड़ा सा लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, और सीलिया इस तरह हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। बट आपसे पूछा जाए कि फास्टेस्ट मूवमेंट कौन शो करता है, तो फास्टेस्ट मूवमेंट बेटा होता है सीलिया के द्वारा। क्लियर। तो ये हुआ जनरल कैरेक्टर। अब हमने पूरे प्रोटिस्टा को बेटा 3 ग्रुप में बांट दिया है। कितने ग्रुप में? 3 ग्रुप में। कुछ यूनिसेलुलर एल्गा हैं जो प्रोटिस्टा में है, जिसे हमने कहा प्रोटिस्टियन एल्गी। क्लियर। कुछ यूनिसेलुलर फंजाई ग्रुप है जिसे हमने कहा है स्लाइम माउल्ट, एंड कुछ प्रिमिटिव यूनिसेलुलर एनिमल्स है जिसे हमने कहा प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। क्लियर। अब यहां ध्यान दो कि जो प्रोटिस्टियन एल्गी है, हमें बेटा इसमें 3 ग्रुप स्टडी करना है।
एक तो स्टडी करना है क्राइसोफाइट्स, जिसमें डायटम्स और डेस्मिड आते हैं। दूसरी ग्रुप है डाइनोफ्लैजिलेट, ये ध्यान रखना है। और थर्ड क्लासिफिकेशन है जहां आते हैं यूग्लिनोइड्स, सारे यूग्लिनोइड्स हैं। जबकि अगर प्रोटोजोन प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें 4 ग्रुप है और इनको क्लासिफाइड किया है मेनली हमने लोकोमोटरी ऑर्गेन्स के आधार पर। तो जो सूडोपोडिया से करते हैं उन्हें हमने कहा अमीबॉयड प्रोटोजवा। जो फ्लैजिला से लोकोमोशन करते हैं बेटा फ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट बोला हमने। जो सीलिया से करते हैं सीलिएट प्रोटोजवा। एंड जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेन्स नहीं होता, ये जनरली पैरासाइट होते हैं, इन्हें कहा हमने स्पोरोजोन्स। क्लियर है? अब इसमें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे, वन बाय वन। तो फर्स्ट ग्रुप में ले रहा हूं, है ना, फर्स्ट ग्रुप में ले रहा हूं प्रोटिस्टियन एल्गा। एंड प्रोटिस्टियन एल्गी में फर्स्ट फॉर्म हम लोग चलेंगे बेटा क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। तो इस क्राइसोफाइट्स में आप ध्यान रखना, आपके सिलेबस में 2 एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दे रखा है डायटम्स एंड डेस्मेट। डेस्मेट को नॉर्मली हम लोग गोल्डन एल्गा बोलते हैं, और गोल्डन एल्गा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके सेल वॉल में सिलिका होता है, इन सभी के, जो सनलाइट में काफी चमकते हैं इसलिए। ठीक है? तो अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं वन बाय वन, तो जितने क्राइसोफाइट्स हैं ध्यान रखना ये एक्वेटिक हैं, बच्चे फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं एंड मैराइन भी हो सकते हैं। क्लियर? बट ये पैसिवली फ्लोटेड फॉर्म है, दैट मीन्स इनमें बेटा मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता, और इसीलिए हमने इन्हें क्या कहा है, प्लैंक्टॉन्स का है। तो ऐसा पार्टिकल, लिविंग पार्टिकल जो विदाउट मोटाइल स्ट्रक्चर वाटर करंट के अलोंग मूव करता है, दैट इज प्लैंक्टन। ठीक है? ऑफ कोर्स ये फोटोसिंथेटिक है, एल्गी है तो फोटोसिंथेटिक फॉर्म होगा। क्लियर है? एंड नॉर्मली माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर? ऑफ कोर्स जो इनका वॉल है सेल वॉल है बेटा, सिंगल सेल्ड है, और जो वॉल है वो 2 लेयर्ड होता है। ठीक है? जो बाहर वाली लेयर है ये आउटर वॉल है, इसको नॉर्मली हमने कहा है एपिथीका। क्या बोला? एपिथीका। और जो अंदर वाली वॉल है इसको हमने बोला है हाइपोथीका। ये इनर वॉल है, इज हाइपोथीका। बट ये दोनों आपस में इस तरफ फिट होते हैं जैसे कि सोप बॉक्स हो, फिट टुगेदर एज इन सोप बॉक्स, ऐसे। अब देखो ध्यान से, इस तरह स्ट्रक्चर होगा, जैसे ये बाहर वाली लेयर हो गई, ये अंदर वाली लेयर हो गई, तो ये बाहर वाली है एपिथीका और अंदर वाली है हाइपोथीका। क्लियर है? अब जनरल कंडीशन, करेक्टर आप ध्यान देना कि जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है, और इस सेलुलोज के ऊपर बहुत सारे सिलिका के पार्टिकल इम्प्रिग्नेटेड होते हैं। ऐसा लगता है कि सिलिका यहाँ मोतियों की तरह जड़ा हुआ है, ऐसे ये सिलिका है। और यही रीजन है कि इस क्राइसोफाइट्स के डेथ होने के बाद भी इनका सेल वॉल डिस्ट्रॉय नहीं होता, और डेड डिपोजिशन बनाना शुरू कर देता है। जहां एक्वेटिक सिस्टम में रहते हैं उनके मरने के बाद इसकी डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, और उसी डिपोजिशन को हम क्या बोलते हैं, डाइएटोमोसियस वर्थ। तो आप ध्यान रखना कि वॉल सेलुलोज तो है ही, और इसके साथ है सिलिका, दैट इज वाई ये इनडिस्ट्रक्टिबल सेल वॉल बन गया, इनडिस्ट्रक्टिबल वॉल।
और यही ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन इसी के डेड डिपोजिशंस को हम क्या बोलेंगे? डाइएटोमॉसियस अर्थ, डाइएटोमॉसियस अर्थ। क्लियर है? बट आप ये नहीं समझना कि कुछ दिन में ही बन जाता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, मेनी ऑफ ईयर्स लगते हैं, और ये डेड डिपोजिशन होता है। क्लियर है? ग्रिटी स्ट्रक्चर है, सॉइल ग्रिटी स्ट्रक्चर। अब इस डाइएटोमॉसियस अर्थ का हमने यूज कहाँ किया है? हमने कमर्शियल यूज किया है। यहाँ आप देखो कहाँ किया है, हमने सबसे ज्यादा यूज किया है इनफिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। क्लियर? दूसरी यूज किया है इन पॉलिशिंग ऑफ मेटल, पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स। ये कन्फिगरेशन है डाइएटोमॉसियस अर्थ का। और डाइएटोमॉसियस अर्थ में ध्यान देना, जो हमारा एक एग्जाम्पल डाइएटम्स है, डाइएटम्स की भी कुछ अपनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। आप ध्यान रखोगे, दे आर रिगार्डेड एज चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। एक्वेटिक सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, ओशन की बात कर रहा हूँ। एंड दे आर ऑल्सो वाटर पॉल्यूशन इंडिकेटर। जहां पॉल्यूशन वाटर में ज्यादा होगा, ये ग्रो नहीं करते। क्लियर हुआ? तो इस तरह डाइटम्स अपने कैरेक्टरिस्टिक को बिलोंग्स करते हैं। नाउ अब दूसरी ग्रुप जो हमारे बुक में है, दूसरी ग्रुप वो है बेटा डाइनोफ्लैजिलेट। नाम से ही पता चल रहा है कि डाइनोफ्लैजिलेट क्या करेंगे। इनके पास दो फ्लैजिला है, और ऑफकोर्स जहाँ फ्लैजिला है तो एक्टिवली फ्लोइंग वाटर में ये मूव करते रहते हैं। क्लियर है? तो जितने डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, करेक्टर में ध्यान देना, ये मोस्टली मैराइन है, मोस्टली मैराइन फॉर्म है, और मोटाइल स्ट्रक्चर है, तो ऑफकोर्स ये एक्टिवली फ्लोइंग फॉर्म है या फ्लोटिंग फॉर्म कर सकते हो, जहां पर मोटाइल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। नाउ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के प्रीडोमिनेंस होने के प्रीडोमिनेंस होने के कारण बेटा डिफरेंट कलर को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये ब्लू भी हो सकते हैं, ये येलो भी हो सकते हैं, है ना, ब्राउन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, एंड ये रेड भी हो सकते हैं। बट अब इसी में एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जिसे हम कहते हैं गोनालेक्स। क्या बोलेंगे? गोनालेक्स, गोनालेक्स। ये रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है। और ये क्या करता है कि समुद्र सी के सरफेस पर, है ना, बहुत ज्यादा मल्टीप्लीकेशन शो करता है, ग्रो शो करता है। और मल्टीप्लीकेशन के कारण, ठीक है, यहां पर देखो बेटा, मल्टीप्लीकेशन, फिजन करता है, मल्टीप्लीकेशन के कारण इसकी ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाती है। कहाँ? समुद्र के सरफेस पर। और ये रेड कलर का होता है, दैट इज वाई किस कलर को इंपार्ट करेगा? रेड कलर को इंपार्ट करता है। दूर से समुद्र रेड कलर को दिखाई देता है, और इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेड टाइड। क्या बोलेंगे? रेड टाइड। तो ध्यान देना आपको कि रेड टाइड क्यों होता है, ड्यू टू गनलेक्स। क्लियर है? अब जितने एक और कैरेक्टर आप गनलेक्स का याद रखना, ये गनलेक्स बेटा टॉक्सिन भी रिलीज करता है, सिक्रीट टॉक्सिन, है ना। और ये टॉक्सिन के कारण एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स मर सकते हैं, मे किल एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स। खास तौर से वर्टिब्रेट में, एक्वेटिक में ज़्यादातर कौन रहते हैं? फिशेस रहते हैं, तो उनकी डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब डाइनोफ्लैजिलेट में जो गोनालेक्स है पॉइजनस भी होता है। इसके साथ एक एग्जांपल आता है जिम्नोटिनियम, बट वो आपके बुक में डिस्कस नहीं है, तो उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे। क्लियर? ऑफकोर्स जो डाइनोफ्लैजिलेट हैं, इनका जो सेल है वो कवर्ड होता है
बेटा थिक लेयर से, थिक वॉल। और इस वॉल को हम लोग थीका या लोरिका भी बोलते हैं, है ना, थीका या लोरिका, नॉलेज के लिए। अब ये थिक वॉल बना होता है सेलुलोज एंड पेक्टिन से मिलकर, कार्बोहाइड्रेट है। और ये सेलुलोज और पेक्टिन क्या होते हैं, स्कल्पचर्ड नेचर के होते हैं, स्कल्पचर्ड होते हैं। अभी दिखा रहा हूं फिगर। एंड अपीयर इन नंबर ऑफ प्लेट्स, ऐसे अपीयर्स होंगे। कैसे, देखो यहां अगर हम स्ट्रक्चर लें तो देखो यहाँ एक ग्रोनेलिस का स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूं, ये इस तरह है। आप देखोगे इस तरह दिखते हैं ये, लाइक दिस। ये ऐसा लगेगा कि बाहर से सेल वॉल बाइफर्केटेड है, ऐसे प्लेट्स के फॉर्म में अपीयर होता है। और इस अपीयरेंस के कारण आप देखो दो ग्रुप बन गया, यहाँ यहाँ एक ग्रुप बन गया, इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रुप, है ना। और आप देखो एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ग्रुप बन गया, तो इसे कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। क्लियर है। अब क्या होता है इस ग्रुप में, एक एक फ्लैजिला, अब देखो यहाँ ये फ्लैजिला और ये दूसरा फ्लैजिला एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो फ्लैजिला टोटल है 2 और एक ग्रुप में एक फ्लैजिला होगा। क्लियर है। तो दिस लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और जब ये फ्लैजिला बेटा बीट करता है तो ध्यान देना इनमें स्पिनिंग मूवमेंट होती है, इस तरह सर्कुलर मूवमेंट होती है, और इसके कारण हम डायनोफ्लैजिलेट को वर्लिंग विप्स भी बोलते हैं। क्लियर है। वो बातें हमारे बुक में डिस्कस नहीं है, इसीलिए हम लोग ये बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड सेक्सुअल भी होता है कुछ में, रिप्रोडक्शन बाई एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, दोनों ही रिप्रोडक्शन यहाँ होगा। क्लियर हुआ। तो ये सारे करेक्टर हुए डायनोफ्लैजिलेट के। तो अब थर्ड ग्रुप हमारे पास क्या है, थर्ड ग्रुप बेटा हमारे पास है प्रोटिस्टियन एल्गा में क्या देखा था, यूग्लिनोइड्स देखा था। ये यूग्लिनोइड्स, जितने यूग्लिनोइड्स हैं ये एक्वेटिक हैं, मोस्टली फ्रेश वाटर में होंगे, ध्यान रखोगे, मोस्टली फ्रेश वाटर एंड इन स्टैग्नेंट वाटर, ध्यान देना आपको, स्टैग्नेंट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स फ्लोइंग वाटर में नहीं प्रेजेंट होते। क्लियर। तो ये ध्यान रखना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी कैरेक्टर, इनके पास बेटा दो फ्लैजिला है। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, दो फ्लैजिला है, एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है, शॉर्ट होता है। क्लियर। जो इनकी बॉडी कवर्ड है वो सेल वॉल से कवर्ड होती है, सॉरी पेलिकिल से कवर्ड होती है, कवर्ड विथ पेलिकिल। बट ऐसा नहीं है कि सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल के ऊपर से पेलिकिल की कवरिंग होती है। और ध्यान रखना आपको, आपसे पूछा गया है कि पेलिकिल की केमिकल नेचर क्या है बेटा, प्रोटीन है ये, एंड फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी, फ्लेक्सिबिलिटी करता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। क्लियर। तो ये करेक्टर हुआ। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर यहां ध्यान देना कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, हमने क्या माना है, मिक्सोट्रॉफिक माना है, ये ध्यान रखोगे। दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखो, जब सनलाइट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक इन लाइट। और जब बेटा लाइट नहीं होता तो ये क्या करते हैं, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर देते हैं और ये बन जाते हैं प्रीडेटर। हमारी एनसीईआरटी कहती है प्रीडेटिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म।
ठीक है, जब लाइट नहीं होगा तो अब ध्यान रखोगे कि अगर फोटोसिंथेटिक फॉर्म है तो बेटा यहाँ पिगमेंट भी होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और ये पिगमेंट काफ़ी डेवलप्ड होते हैं सिमिलर टू हायर प्लांट। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन में, हायर प्लांट्स, इसका मतलब हायर प्लांट्स में क्या क्या पिगमेंट होता है? यहाँ पर बेटा क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, एंड सारे कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो अलग अलग लाइट वेवलेंथ पर काम करते हैं और लाइट रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस हम लोग डिस्कस करेंगे तब वहाँ बातें करेंगे कौन क्या करता है। अब देखो दो तीन बातें याद रखना कि क्लोरोफिल बी एक ऐसा पिगमेंट है जो लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, सिर्फ लोअर में, एक तो ग्रीन एल्गा में होता है, दूसरी यूग्लिनोइड्स में होता है, अदरवाइज किसी लोअर प्लांट में नहीं होता। ब्रायोफाइटा से लेकर एंजियोस्पर्म तक फ्री एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो यहाँ पर है, ठीक है। और इनमें जो रिजर्व फूड है वो रिजर्व फूड बेटा प्रेजेंट होता है पैरामिलॉन बॉडीज के फॉर्म में। पैरामिलॉन बॉडीज बोलते हैं, ये केमिकल है, बीटा 1,3 ग्लूकैन है, तो आप समझना कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहाँ पर नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फिजन। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक हुआ हमारे यूग्लिनोइड्स की। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो बेटा ये है यूग्लिना, और यूग्लिना में देखो ध्यान से कि ये बॉडी किससे कवर्ड है बेटा, ये है पेलिकल, ये जो बॉडी है किससे कवर्ड है, पेलिकल से। अभी देखा था हमने किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। तो आप देखो यहाँ दो फ्लैजिला है, आप देखो यहाँ दो फ्लैजिला, एक बड़ा, ये पूरी फ्लैजिला है ना, और एक देखो छोटा फ्लैजिला, ये छोटा फ्लैजिला। दोनों फ्लैजिला इस पॉइंट पर जुड़े रहते हैं जिसे हम कहते हैं पैराफ्लैजिलर एसोसिएशन। क्या बोलेंगे, पैराफ्लैजिलर बॉडी भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि फोटो रिसेप्टर का काम करता है, लाइट प्रेजेंट है या नहीं इसकी इंफॉर्मेशन फ्लैजिला को देता है, जिसके कारण ये मूव कर कर सनलाइट या डार्क प्लेसेस में चला जाता है। और इसके जस्ट साइड में आप देखो ये रेड कलर की भी स्पॉट होती है, ये भी फोटो रिसेप्टर ऑर्गन है जिसे हम आई स्पॉट बोलते हैं। क्लियर है। बाकी यूकैरियोटिक सेल है तो सारी कंडीशन है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियोलस भी है। आप देखो गोल्जी ऑपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ भी है ऑस्मो रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए। और यहाँ स्टोर्ड फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में, पैरामिलॉन के फॉर्म में, इसे कहते हैं हम लोग पैरामिलॉन बॉडीज। क्लियर हुआ बेटा। अभी हमने प्रोटिस्टियन एल्गी की डिस्कशन की। अब सेकेंड पार्ट क्या है, प्रोटिस्टा में स्लाइम माउल्ड, ठीक है, दिख रहा है आपको स्लाइम माउल्ड। तो जितने स्लाइम माउल्ड है सबसे पहले आप ये याद रखना कि ये यूनिसेलुलर सेप्रोफाइट्स होते हैं, डेड सब्सटेंसेस पर ये फीड करते हैं, ठीक है। और यूनिसेलुलर है तो प्लांट बॉडी ऐसे दिखेगी आपको सिंगल सेल के साथ। क्लियर है। अब देखो जो हमारी एनसीईआरटी में जितनी लैंग्वेजेस है उसका एक साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन मैंने किया यहाँ। अब ध्यान दो कि यूनिसेलुलर जब फॉर्म है ये, तो ये पूरी बॉडी बेटा मूव करती रहती है, अमीबॉयड मूवमेंट शो करता है, डिकेइंग ट्विक्स के ऊपर मूव करते रहता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर फीड करता है। तो देखो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, द बॉडी मूव अलोंग द डिकेइंग ट्विक्स एंड लिव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ऑर्गेनिक फूड पर फीड करता है, इसलिए हम लोग इसे सैप्रोबिक भी कहते हैं। क्लियर। इस तरह मूव करता है। जब फेवरेबल कंडीशन है, सुटेबल कंडीशन है, तो क्या होता है, आप ध्यान देना कि बहुत सारे ये यूनिसेलुलर फॉर्म बेटा आपस में एग्रीगेट कर जाते हैं, ऐसे सभी एग्रीगेट कर जाते हैं और एग्रीगेट कर कर एक मल्टी कैरियोटिक अमीबॉयड मास की स्ट्रक्चर बनाते हैं। नॉर्मली ऐसे दिखेगा, बहुत सारे न्यूक्लियाई, और इसी अमीबॉयड मास को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन which may grow and spread over several feet. That means अब इसी फॉर्म में
ये मूव करता है और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पर फीड करते रहता है। ये इसकी नॉर्मल लाइफ हुई। लेकिन अब ध्यान देना कि जैसे फेवरेबल कंडीशन गया और बेटा अनफेवरेबल कंडीशन आया, तो जितने भी ये प्लाज्मोडियम है अपने आप को मॉडिफाइड कर कर ये फ्रूटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के रूप में बना लेते हैं, जिसे हम नॉर्मली स्पोरोकार्प भी बोलते हैं। तो आपके बुक में टर्म यूज नहीं है, तो आप फ्रूटिंग स्ट्रक्चर याद रखना। और एक स्पोरोकार्प की बात करें तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है ये स्पोरेंजियम, जिसे बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्लियर? अब ध्यान रखना कि ये जो एडल्ट है ये वॉल लेस मास है बेटा, वॉल लेस मास। दैट मीन्स सेल वॉल नहीं होता प्लाज्मोडियम में जब फेवरेबल कंडीशन में। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जैसे ही ये फ्लोटिंग बॉडी बनाया, स्पोरोकार्प बनाया, अब ध्यान रखना अनफेवरेबल कंडीशन में बचने के लिए ये फ्लोटिंग बॉडी स्पोरेंजियम अपने ऊपर एक लेयर की कवरिंग बना लेती है, पेरिडियम बोलते हैं, आपके बुक में है नहीं, पहले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो नॉर्मल कंडीशन में याद रखना कवरिंग बनाता है पेरिडियम। अब क्या हुआ कि इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर बनते हैं, ये बहुत सारे स्पोर बने, ठीक है। और जैसे हवाएं तेज चलती हैं ये स्पोर्स एयर करंट के द्वारा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर्स बना, बट करेक्टर ध्यान रखना है कि जितने स्पोर्स हैं इनके पास ट्रू सेल वॉल है। क्या है? ट्रू सेल वॉल है। और ये सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, ये ध्यान रखना। क्लियर? और स्पोर जब बाहर आ जाता है तो वो काफी सालों तक सरवाइव कर सकता है इन एडवर्स कंडीशन, क्योंकि इसके पास वॉल है। और जितने स्पोर्स हैं किसके द्वारा डिस्पर्स होंगे? एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स होंगे, ये ध्यान देना है। और फिर ये डिस्पर्स होकर दोबारा से एक नए जनरेशन में ग्रो कर जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारी जो बुक की लैंग्वेजेस है उसी की लाइफ साइकिल कन्वर्ट कर दी गई, ये ध्यान रखना। नाउ अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास बेटा थर्ड ग्रुप है जिसे हमने कहा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। ये था हमारा प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा। क्लियर है? अब देखो प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा में हमने कितने ग्रुप लिया था? 4 ग्रुप लिया था। फर्स्ट है अमीबॉयड प्रोटोजोअन्स। तो अमीबॉयड की कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान रखना, ये इक्वेटिक है और इक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी हो सकता है एंड ये मेराइन भी हो सकता है। क्लियर है? दूसरी कंडीशन, ये मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, इन मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। नौ जितने प्रोटोजोअन्स हैं ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो आपको पता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो हेट्रोट्रॉफिक ही होगा और इनकी क्लासिफिकेशन बेटा लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर की गई है। तो यहाँ पर जो लोकोमोशन है इज बाई स्यूडोपोडिया, ये ध्यान रखना है आपको। कैसा होगा? स्यूडोपोडिया। स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, स्यूडोपोडिया कैसा होगा? ऐसे होगा, ये माँ से स्यूडोपोडिया। बट दूसरी बातें भी याद रखनी है कि ये स्यूडोपोडिया सिर्फ लोकोमोशन में मदद नहीं करता बट ऑल्सो हेल्प इन न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कैचिंग प्रे, प्रे को भी पकड़ने में मदद करता है एंड ये रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। क्लियर है? जितने फ्री लिविंग फॉर्म है, जितने फ्री लिविंग फॉर्म है ना, फ्री लिविंग भी हो सकता है, एक्वेटिक है तो, और पैरासाइट भी हो सकता है। तो अब ध्यान रखना जितने फ्री लिविंग फॉर्म है ये होलोजोइक होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ होलोजोइक है। क्लियर? और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स है जितने मेराइन फॉर्म है बेटा, जो मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, इन मेराइन फॉर्म जो इनकी सेल है वो कवर्ड होता है सिलिसियस कवरिंग से, कवर्ड विथ सिलिका सेल। और सिलिका सेल इसलिए कवर्ड होता है कि आपको पता है कि मेराइन वाटर में साइटोप्लाज्म से कॉन्सेंट्रेशन वाटर की ज़्यादा होगी, तो वहाँ से पानी, जैसे मान लो ये मेराइन फॉर्म है और इस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ऑस्मोसिस के द्वारा पानी कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इस
एग्जिट ऑफ वाटर को बचाने के लिए यहाँ सिलिका की कवरिंग होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ध्यान रखना। एंड यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई फिजन, बाइनरी फिजन होगा। और एडवर्स कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, जिसे हम मल्टीपल फिजन भी बोलते हैं। बहुत सारे स्पोर बनते हैं। क्लियर है? अब आपके बुक में इसके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो आप याद रखना अमीबा, है ना, एंड सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा एंटामीबा। ठीक है? तो एंटामीबा पैरासाइट है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और इसे एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं अमीबिएसिस, अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं। अमीबिएसिस में क्या होता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प होते हैं और स्टूल फेकल मैटर के साथ एक्सेस ब्लड और म्यूकस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट ग्रुप हुआ। दूसरी ग्रुप हमारी उसमें प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में क्या है? फ्लैजिलेट है। ये है फ्लैजिलेट। तो अब फ्लैजिलेट भी क्या है? ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है, फ्री लिविंग भी है एंड पैरासाइट भी है। ठीक है? फ्री लिविंग जितने फॉर्म है उनमें लोकोमोशन कैसा होगा? बाई फ्लैजिला। क्लियर है? और बेटा जितने पैरासिटिक फॉर्म है, ये ध्यान देना, जो पैरासिटिक फॉर्म है ये पैथोजेनिक भी होते हैं। दैट मीन्स ये डिजीज भी करते हैं। ठीक है? और यहाँ नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है। ठीक है? कॉमन मेथड की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसको हम लोग कहते हैं व्हाट? ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा। और ट्रिप्नोसोमा जो डिजीज करता है बेटा उसे कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस। जिन लोगों को ये स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है उन्हें नींद आती रहती है, जहाँ बैठेंगे सोते रहते हैं। ठीक है? और ये एक्चुअल में होता क्या है कि ये ध्यान रखना है कि दिस इज ड्यू टू बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। अब याद रखोगे जैसे मॉस्किटो के काटने से प्लाज्मोडियम के लार्वा हमारे बॉडी में चले जाते हैं और मलेरिया हो जाता है, उसी तरह सीसी फ्लाई के काटने से इसका लार्वा हमारे ब्लड में चला जाता है। ठीक है? तो जिसके कारण ये डिजीज हो जाती है। तो ये याद रखना। नाउ थर्ड ग्रुप आपके सिलेबस में कौन सा है बेटा? सिलिएट्स है। थर्ड ग्रुप सिलिएट्स है। और आपको सिलिएट्स में कंडीशन क्या याद रखना है? ऑफकोर्स ये भी फ्री लिविंग है ना, और पैरासाइट। क्लियर? एक्टिवली फ्लोटेड फॉर्म है। दैट मीन्स यहाँ मोटाइल स्ट्रक्चर है, और पहले भी बताया मैंने कि सिलिया फास्टेस्ट मूवमेंट करता है। तो ध्यान रखना है क्या? लोकोमोशन बाई सिलिया। ठीक है? और इनके पास एक कैविटी होता है, कैविटी जिसको हम लोग कहते हैं गलेट। अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो गलेट है ये ओपन होता है आउटसाइड, ओपन आउटसाइड। ये एलिमेंट्री कैनाल को फाइनली लीड करता है। और होता क्या है कि जब सिलिया बीट करता है ना, तो इसी गलेट के अंदर जो पानी में फूड लोड होते हैं वो चले आते हैं, है ना। तो अभी स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ कैसे आते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ पर भी जो रिप्रोडक्शन होगा वो बेटा यहाँ दोनों रिप्रोडक्शन होता है, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, दोनों मेथड होते हैं। क्लियर है? ठीक है? तो अब देखो, अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे पैरामीशियम की, तो यहाँ देखते हैं, ये देखो पैरामीशियम है। ठीक है? अब देखो पूरी बॉडी के ऊपर सिलिया हेयर की तरह स्ट्रक्चर होती है जो फास्टेस्ट मूवमेंट को फैसिलिटेट करते हैं। और आप ध्यान से देखो कि जो ये बक्कल ओवर ये पर्चर है और ये पूरी ग्रूव है, ये ग्रूव है जो बाहर की तरफ खुलती है। तो जब सिलिया बीट करता है तो जो वाटर के अंदर फूड है, दैट मीन्स कहो फूड लेड इन वाटर, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि सिलिया के बीटिंग होने के कारण ये फूड इसी कैविटी के द्वारा अंदर चले आते हैं और फिर फाइनली ये
कैनाल में चले जाते हैं, इनके कैविटी में चले जाते हैं। और ये कैविटी ओपन होता है देखो सेल माउथ से, जिसे हम कहते हैं साइटोस्टोम। प्रीवियस ईयर करोगे तो मिलेगा आपको बेटा, इसमें एनस भी है और इस एनस को कहते हैं हम लोग साइटोट्रॉक्ट। दूसरी कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है पैरामीशियम में, कि इसके पास दो न्यूक्लियस है, ये ध्यान देना, एक है माइक्रो न्यूक्लियस और एक है बेटा ये मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस है। तो मैक्रो न्यूक्लियस नॉर्मली इसके सारे वेजिटेटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस इसके रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, आपको पता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमने कहा है ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस। क्लियर। और फूड वैक्यूल यहाँ प्रेजेंट है। क्लियर हुआ। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और पूरी बॉडी, ध्यान देना, पूरी बॉडी भी इनकी कवर्ड होती है, किससे? पेलिकिल से कवर्ड होती है बेटा, पेलिकिल से कवर्ड होती है। और ये भी पेलिकिल किसका बना होता है? प्रोटीन्स का बना होता है। क्लियर है। तो ये पैरामीशियम की स्ट्रक्चर है। क्लियर। और इसी के बाद अब फोर्थ ग्रुप जो हमारे पास है आपके, वो है स्पोरोजोअन्स। क्लियर है। तो जितने स्पोरोजोअन्स हैं आप समझना ये फ्री लिविंग नहीं है, ज्यादातर ये इंडोपैरासाइट। ठीक है। कोई लोकोमोटरी ऑर्गेन्स नहीं होता यहाँ, नो लोकोमोटरी ऑर्गेन्स, कहीं लोकोमोटरी ऑर्गेन्स नहीं है, नो। ठीक है। और यहाँ पर दोनों रिप्रोडक्शन होता है, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है। और यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल है, ये पैथोजेनिक भी होते हैं, डिजीज भी करेंगे। और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है आप ध्यान रखना, दैट इज प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम को हम लोग कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, जो कि मलेरिया करता है। तो मलेरियल पैरासाइट 12th एनसीईआरटी में इसकी डिटेल स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है, वहाँ डिस्कस होगा। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम की मैं बात करूँ जो मलेरिया करता है बेटा, नॉर्मली ये 3-4 स्पेसीज में एग्जिस्ट करता है। एक को कहते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, एक को कहते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, है ना, एक को कहते हैं प्लाज्मोडियम ओवेल, और एक है प्लाज्मोडियम मैलेरी। सभी अलग टाइप के मलेरिया को करते हैं, है ना। बट आप याद रखना यहाँ जो मोस्ट कॉमन मलेरिया होता है वो फैल्सीपेरम करता है, जिसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। और मैलिग्नेंट मलेरिया मोस्ट कॉमन होने के साथ साथ मोस्ट डेंजरस भी है, तो ये ध्यान रखोगे। टोटल मलेरिया का 45% यही होता है और मोस्ट डेंजरस भी। क्लियर हुआ। तो आज हमने पूरी प्रोटिस्टा की डिस्कशन की बेटा। अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पुश करके रखो ताकि इन्फॉर्मेशन मिले। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।